हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में अपनी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। टीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अगर करना चाह रहे हो तो उसमें आपको लोगों की हेल्प जो है वो चाहिए हो सकती है। और इनफैक्ट लोगों की हेल्प के साथ टीम अप करके किसी के साथ आप अपने जो भी आपका काम है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको बेटर कर सकते हो। चाहे वो लव लाइफ से कनेक्टेड है, चाहे वो वर्क लाइफ से कनेक्टेड है, कोई भी ऐसा मामला जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, वहाँ पर आपको लोगों की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके लिए वर्कआउट हो सकती हैं। अच्छा, आपके लिए कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने डिवाइन जो भी आपकी डिवाइन बीइंग है, जिस पे ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो, फेथ रखते हो, आप उससे भी हेल्प मांग सकते हो इन द गिवन सिचुएशन। आप यूनिवर्स से भी हेल्प मांग सकते हो। टीम अप विद समवन, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। लेट्स सी मोर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोज हो तो उनकी ब्लेसिंग सीख करना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। आप में से वो लोग जो जिनके ग्रैंड पेरेंट्स फॉथ हो चुके हैं या डेड हो चुके हैं, उनके लिए आपको एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ स्टिल हैं। आपका जो उनके साथ बॉन्ड था या है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिल रही हैं। आप में से वो लोग जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं, यू हैव टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। और जिनके नहीं हैं उनको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स स्टिल आपके साथ हैं। सो जस्ट नो दैट आने वाले 24 से 48 आवर्स में आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं कोई ब्लेसिंग्स हैं जो आपको रिसीव हो रही हैं। कहीं ना कहीं कोई है, ऐसी सुप्रीम पावर है या डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको गाइड कर रही है टुवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर बाय एनी चांस, बाय एनी मीन्स आपको लगता है कि आपने किसी को भी हर्ट किया है, किसी को भी आपकी वजह से बुरा लगा है, तो सीक फॉरगिवनेस। ऑल्सो अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप भी उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं वो शायद बैलेंस आउट हो जाएंगी चीज़ें। जैसे अगर आपको किसी ने हर्ट किया, आप स्टिल उसके लिए ग्रज रख रहे हो, चाहे वो एक्स है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं किसी के लिए भी ग्रज है अपने मन में, आपको फॉरगिव करना है, आपको फॉरगेट करना है। द मोमेंट यू गोना डू दैट और आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, तो आपकी लाइफ में सारा कुछ है वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। सो एज यू गो अबाउट लाइफ, जहाँ पर आप ब्लेम नहीं कर रहे हो किसी को, किसी चीज़ से कंप्लेन नहीं कर रहे हो, तो दैट्स सब आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। अगैन, आप में से कुछ लोगों के लिए वो लोग जो आपको बुरे लगते हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं गिवन सर्कमस्टांसेस में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो भी आपकी सिचुएशन है जिसको लेकर आप वॉरिड हो रहे हो करंटली, यू डोंट हैव टू गेट वॉरिड, क्योंकि सब चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आपके लिए, आपके फेवर में। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हो जाएगा, जस्ट नो दैट एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट, एवरीथिंग इज गोना वर्क आउट वंडरफुली फॉर यू। सो लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ डेफिनेटली है। मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट अलोन। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, आपको मिल जाएगा। आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपको चीज़ें आपके फेवर में आते मिलेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। और अगैन, उसमें भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अकेले करना पड़ेगा या आपको किसी की सपोर्ट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ सपोर्ट आपकी लाइफ में। आने वाले 24 से 48 आवर्स में आपको सपोर्ट दिखेगी अपने आसपास और आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आपको जो भी चीज़ें वरिड कर रही हैं राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी थॉट्स हैं आपके, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा चीज़ों को वर्कआउट होते देखते हुए, बट आपके लिए चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगैन सीकिंग ब्लेसिंग्स आपके लिए काफ़ी वर्क करेगा। सो अगर आप किसी की भी ब्लेसिंग्स लेना चाहो, ले सकते हो। ओल्डर लोग हो तो ज़्यादा अच्छा है, यंग लोग हो उनकी भी ब्लेसिंग्स ले सकते हो, उनसे भी आप उनको भी किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हो। अगैन, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप कोई एक चीज़ जो आपका एक चैरिटी डोनेशन है, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। किसी के लिए कुछ करना आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप किसी की मदद करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए उस तरह से वर्कआउट हो जाएगा जहाँ पर आपके रुके हुए काम जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो उस तरह की ब्लेसिंग्स भी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आ सकती हैं। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी कुछ चीज़ें, कुछ काम रुके हुए हैं, उसमें लोगों की हेल्प आपको मिल सकती है। लोगों की हेल्प से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट एल्स।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काफ़ी सारे काम जो हैं वो रुके हुए हैं या फिर उसमें आपको डिलेज़ का सामना करना पड़ रहा है और ये सामना आपको काफ़ी टाइम से करना पड़ रहा था। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ है जो आपके हर काम को डिले कर रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी हर सिचुएशन को रोक रही है। कुछ ज़रा-सा कुछ अच्छा होता है तो देन कोई पॉज़ या ब्रेक आ जाता है। लेट्स सी कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन को लेकर? चाहे वो लव के मामले हैं, चाहे वो करियर के मामले हैं। एक चीज़ की एश्योरिटी मिल रही है कार्ड्स के साथ, एनर्जीज़ के साथ, कि चीज़ें अल्टीमेटली आपके फेवर में चली जाएंगी। तो जो डिलेज हैं वो हैं, जो इश्यूज हैं वो हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी। अल्टीमेटली जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। लेकिन लेट्स सी कि जल्दी हो जाए वो सब जो आप चाह रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? चैरिटी और डोनेशन तो एक दिख रहा है, फॉरगिवनेस एक चीज़ दिख रही है, टीम अप करना किसी के साथ एक चीज़ दिख रही है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो ऑन योर पार्ट टू मेक थिंग्स हैपन क्विक? यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए जस्ट नो एंड जस्ट नोइंग द फैक्ट कि चीज़ें हो जाएंगी, वो भी आपको अलाइन कर सकता है विद व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो अगर आपका फियर है इस तरह का कुछ, या आपके माइंड में ऐसा थॉट आता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उस थॉट को आपने एलिमिनेट करना है। आपके मन में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, आपको उस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है उस सिचुएशन को लेकर। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर वेरी क्लोज टू गेट व्हाट यू वांट, लेकिन आपका जो फियर है कि शायद कुछ अच्छा नहीं होगा या शायद कुछ बुरा ना हो जाए, वो चीज़ आपकी लाइफ को या आपकी लाइफ में जो डिलेज है उसको फर्दर इंक्रीज कर रही है। सो इफ़ यू रिलैक्स एंड इफ़ यू फील लाइक कि सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट, आप सरेंडर करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। डिलेज मुझे दिख रहे हैं, वेरी एविडेंटली दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपसे मैनिफेस्ट हो पा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना स्लो चल रहा है सारा कुछ कि आपको फियर आने लगता है, आपको डाउट आने लगता है कि पता नहीं चीज़ें आगे कैसे चलेंगी, या जाएंगी भी या नहीं जाएंगी जैसा आप चाहते हो। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट सिचुएशन है उसको आप उस तरह से देख रहे हो जैसा आपको देखना नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं एक नया थॉट प्रोसेस के साथ चलना है, आपको कॉन्फिडेंट होकर चलना है, आपको ये सोच कर चलना है, ये मान कर चलना है कि जो भी आप चाह रहे हो वो इजीली हो रहा है आपके लिए। सो कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इस चीज़ें आपके लिए, यू हैव टू बी फियरलेस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है और मानने की ज़रूरत है कि यू आर नॉट अलोन। डिवाइन आपके लिए लोगों को भेज रहा है जो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे टू गेट व्हाट यू वांट। अगर आप लव लाइफ में सिचुएशन में स्टक हो तब भी आपको वो हेल्प आते दिखेगी, अगर आप करियर में किसी मामले में स्टक हो तब भी आपको हेल्प आते दिखेगी, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और जस्ट नो एंड कीप द फेथ कि जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। जस्ट दैट कि थोड़ा डिले दिख रहा है, थोड़ा इश्यूज दिख रहे हैं, बट इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, आने वाले जो 10 दिन होंगे उसके अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में तो शायद वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो, लेकिन आने वाले जो 10 दिन होंगे उसमें वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द टाइम डेक जस्ट टू रिकन्फर्म कि जैसे जो मुझे दिख रहा है कि जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं, जो भी डिलेज चल रहे हैं सिचुएशंस को लेकर, नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में तो चल ही रहे हैं डिलेज वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली कब तक आपको आपकी विश जो है वो पूरी होते मिल सकती है, जब हम ये देख पा रहे हैं कि आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, जो आप चीज़ें वर्कआउट करना चाह रहे हो नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में अगर नहीं भी हो रही हैं, डिले है तब भी वो पूरी हो रही हैं, तो कितना टाइम लग सकता है फर्दर आपको आपकी विश पूरे होते देखने में? कितना टाइम लग सकता है? मंडे तक, अभी हम हैं, व्हाट इज़ द डे टुडे? टुडे इज़ थर्सडे, तो नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट मे बी उससे एक और दिन ऐड कर लो बीच में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 11 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। 11 दिन हो सकता है कि चीज़ें आपको 11 दिन के बाद चीज़ें वर्कआउट होते देखें, लेकिन मंडे तक भी चांसेस हैं कि कुछ लोगों के लिए आपके लिए चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट हो सकती हैं 11 दिन के अंदर अंदर। बट आई फील लाइक 11 डेज इज़ गोइंग टू बी द टाइम जहाँ पर जो आप विश कर रहे हो ना नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में, वो आपको चीज़ें आपकी वर्कआउट होते मिल जाएंगी आने वाले 11 दिन के अंदर अंदर। और आप में से कुछ लोगों के लिए मंडे को, यानी कि जो कमिंग मंडे है, यानी कि नेक्स्ट 72 टू उससे मोर देन आवर्स, अगर हम 3 से 4 दिन की बात करें, क्योंकि टुडे इज़ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो 3 दिन यानी कि आफ्टर 72 आवर्स चांसेस हैं कि आपके लिए कोई इस मैटर से
रिगार्डिंग आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, और फिर चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक वन आफ्टर अनदर जो है वो स्पैन आउट होती जाएँ या सॉर्ट आउट होती जाए आपके लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे इज़ गोइंग टू बी द टाइम, और आने वाले 10 से 11 दिन के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। जो भी आप नेक्स्ट 48 आवर्स में चाह रहे हो वो नेक्स्ट 11 डेज़ में आपको पूरी होते दिख जाएगी। अगैन जैसे मैंने कहा, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स, इट्स टाइम फॉर यू टू बिलीव कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा, इट्स टाइम फॉर यू टू बिलीव जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा। हैविंग दैट फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से रिकॉर्ड। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।